जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के एक बहुत छोटे से लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर परिचर्चा करेंगे, जिसका नाम होगा प्रत्यय। प्रत्यय क्या है, प्रत्यय के कितने रूप हैं और हिंदी के प्रमुख प्रत्यय कौन कौन हैं, इसी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लें कि प्रत्यय है क्या। तो कहता है कि वह अक्षर या वह शब्द जो किसी शब्द के बाद में लगकर शब्द के अर्थ को बदल दे, प्रत्यय कहलाता है। वह शब्द जो किसी शब्द के बाद में लगकर शब्द के अर्थ को बदल दे, प्रत्यय कहलाता है। ऐसे शाब्दिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रत्यय दो शब्दों के मिलने से बना है। प्रत्यय दो शब्दों के मिलने से बना है, प्रति जोर आए। प्रत्यय दो शब्दों के मिलने से बना है। प्रति जोर आए बराबर होता है, बराबर क्या होगा, प्रत्यय। प्रति जोर आए बराबर होता है प्रत्यय। तो यहां प्रति का मतलब क्या होता है, तो प्रति का मतलब होता है साथ में, लेकिन बाद में। साथ में लेकिन बाद में। और आए का मतलब होता है लगने वाला या चलने वाला। लगने वाला या चलने वाला। मतलब प्रत्यय क्या है, तो शब्द के आधार पर देखा जाए तो प्रत्यय दो शब्द प्रति जोर आय के मिलने से बना है। इसमें प्रति का मतलब होता है साथ में लेकिन बाद में, और आय का मतलब होता है लगने वाला या चलने वाला। मतलब हो गया कि साथ में, इसका पूरा अर्थ क्या हो गया, साथ में लेकिन बाद में चलने वाला। साथ में लेकिन बाद में चलने वाला या लगने वाला शब्द प्रत्यय कहलाता है। अब है तो प्रत्यय का सही परिभाषा क्या है। तो प्रत्यय का जो वास्तव में उचित परिभाषा लिया जाए, जो आप लोग पता है पहले से, कहता है कि वह शब्द या अक्षर जो किसी शब्द के बाद में लगकर शब्द का अर्थ बदल दे, प्रत्यय कहलाता है। मतलब शब्द के बाद में लगकर वह अक्षर या वह शब्द जो किसी शब्द के बाद में लगकर शब्द के अर्थ को बदल दे, उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्यय के नाम से जानते हैं। जैसे अनु एक शब्द है, इसमें हमने एक शब्द जोड़ दिया चर। अनु का मतलब होता है पीछे,
और चर का मतलब चलने वाला, तो यहां शब्द क्या बन जाएगा? अनुचर। एक यहां पर अनु शब्द है, इसमें सार जोड़ दे, बराबर क्या हो जाएगा? अनुसार। प्रति शब्द है, यहां हार जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? प्रतिहार। यहां कार जोड़ दे, प्रति में कार जोड़ दे तो प्रतिकार। मतलब यहां पर आया, परिभाषा से क्या आपने लिया कि शब्द, अक्षर या शब्द किसी शब्द के बाद में लगकर शब्द के अर्थ को क्या कर दे? बदल दे, प्रत्यय कहलाता है। जैसे अनु एक शब्द है, उसमें हमने चर जोड़ दिया तो अनुचर हो गया। अनु में हमने सार लास्ट में जोड़ दिया तो अनुसार हो गया। प्रति के अंत में हमने हार को जोड़ दिया था, प्रतिहार हो गया। प्रति के अंत में हमने कार को जोड़ दिया था, क्या हो गया? प्रतिकार। मन में प्रश्न होगा, तो प्रत्यय के प्रकार कितने हैं? तो प्रत्यय के दो प्रकार हैं। प्रत्यय के दो प्रकार हैं, एक कृदंत, कृदंत प्रत्यय, और दूसरा है तदित प्रत्यय। दूसरा कौन है? तदित प्रत्यय। मन में एक प्रश्न होगा कि कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं, तदित प्रत्यय किसे कहते हैं? तो कहता है कि क्रिया के अंत में या धातु के अंत में लगने वाला प्रत्यय कृदंत प्रत्यय कहलाता है। कहता है कि धातु या क्रिया के अंत में धातु या क्रिया के अंत में लगने वाला प्रत्यय कृदंत प्रत्यय कहलाता है। धातु या क्रिया के अंत में लगने वाला प्रत्यय कृदंत प्रत्यय कहलाता है, और उसके मेल से बने शब्द को हम कृदंत के नाम से जानते हैं। एक बात साथ याद कर ले कि जिस शब्द के अंत में ना लगा हो उसे क्रिया कहते हैं, इस बात को आप जानते हैं। एक नोट याद कर लेंगे आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस शब्द के अंत में ना लगा हो क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, रोना, गाना, मतलब जिस शब्द के अंत में ना लगा हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और दूसरा नोट याद रखेंगे, क्रिया के अंतिम शब्द ना को हटा देने से धातु का निर्माण होता है। हटा देने से जो शब्द बच जाता है धातु कहलाता है। जैसे यहां क्रिया क्या है? तो क्रिया मतलब हंसना। जैसे अगर बात करें तो जैसे में हंसना ना लगा है तो क्रिया है, तो हंसना में से हम ना को हटा दिए तो यहां क्या बच जाएगा? हंस, ये धातु हो गया। हमने रोना क्रिया है, रोना में से ना को हटा दिए तो क्या बच जाएगा? रो, ये आपका हो गया धातु। मतलब क्रिया के अंतिम शब्द ना को हटा देने से जो शब्द बच जाता है या रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं? धातु के नाम से
जानते हैं। और दूसरा जो शब्द मेरे पास बच जाता है वह कि तदित प्रत्यय किसे कहते हैं। तो कहता है तदित प्रत्यय का परिभाषा है संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाला प्रत्यय। इसका परिभाषा हो गया संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाला प्रत्यय तदित कहलाता है। मतलब प्रत्यय क्या है, इस बात को आपने जान लिया कि किसी शब्द के अंत में लगकर शब्द के अर्थ को बदल दे, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के दो प्रकार है, कृदंत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय का परिभाषा है धातु या क्रिया के अंत में लगने वाला प्रत्यय कृदंत प्रत्यय कहलाता है। और तदित प्रत्यय का परिभाषा है संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाला प्रत्यय तदित प्रत्यय कहलाता है। यहां दो प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। कोई एक शब्द दे देगा, जैसे एक शब्द की बात करें तो यहां पर एक शब्द हमारे सामने आया, हम खटिया। आपसे पूछा जाएगा कि खटिया में कौन सा प्रत्यय है। तो खटिया आपका अंतिम उच्चारण क्या हो रहा था, खटिया इया। यहां पर अंतिम उच्चारण क्या हो रहा है, तो इया। तो खटिया में प्रत्यय क्या होगा, इया, क्योंकि हमने कहा कि शब्द के अंत में लगकर, तो शब्द के अंतिम उच्चारण क्या है, इया, तो खटिया हो गया। यहां पर एक शब्द आया परीक्षा। तो परीक्षा में कौन सा प्रत्यय है, तो परीक्षा में होगा परीक्षा। अंत में हम क्या बोल रहे हैं, इच्छा बोल रहे हैं, तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, इच्छा प्रत्यय होगा या छा प्रत्यय होगा। तो शब्द के अंत में लगकर शब्द के अर्थ को बदल दे, एक ऐसे पूछा जाएगा। दूसरा आपसे पूछा जाएगा आपा। मान लो कोई भी शब्द होगा, आपा प्रत्यय से एक शब्द का निर्माण कीजिए। तो आपा से क्या होगा, मोटापा। आपा प्रत्यय से एक शब्द बनाना है तो आपा से क्या होगा, मोटापा। पूछेगा पन प्रत्यय से शब्द बनाइए, तो अपनापन, गानापन। इस प्रकार से यहां से प्रश्न को पूछा जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। पुनः कल हम एक नया टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।